हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पे एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना है यहाँ पे अगर एजर्शन रीजन करेक्ट है या फिर नहीं है, ट्रू है, फॉल्स है, एंड अगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो एजर्शन यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ वॉर्म जो होता है, अर्थ वॉर्म मूव्स बाय क्रॉलिंग, एंड इसका रीजन दिया गया कि क्रॉलिंग इन अर्थ वॉर्म अकर्स बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। ये हमें बताना है। तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज किया जाएगा वो हम करेंगे अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म की एनाटॉमी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एजर्शन क्या बोल रहा है कि अर्थवॉर्म जो होता है क्रॉलिंग के थ्रू मूव करता है। तो देखो, ये तो वैसे ही एक ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अर्थवॉर्म को कभी हमने ऐसे खड़े होकर चलते हुए नहीं देखा, हमेशा क्रॉल करता रहता है, क्रॉल कर करके जाता रहता है। इसको क्रीपिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, क्रीपिंग भी बोला जाता है इसको, क्रीपिंग करके जाता है ये। जैसे स्नेक जाता है क्रीपिंग कर करके, नीचे से कभी भी खड़ा होकर नहीं चलता, ये क्रॉल कर करके चलता है। किसी क्रॉलिंग मूवमेंट होती है इनकी। अच्छा, अब क्रॉलिंग मूवमेंट तो होती है, बट वो होती क्यों है? तो इसका रीजन दिया गया है कि क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होता है बॉडी के अंदर इसकी, तो इस वजह से होती है। और ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसीलिए इसके अंदर क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। देखो होता क्या है कि मेन दो चीजें होती है जो इन्वॉल्व होती है इसके मूवमेंट में अर्थवॉर्म के। वो होती है इसकी जो मसल्स होती है प्रेजेंट, एंड इसके सीटे। सीटे क्या होते हैं वो भी देखेंगे, सीटा भी बोल देंगे हम इसको। अर्थवॉर्म के अंदर ना दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो सेगमेंट्स के साथ साथ प्रेजेंट होती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो लंबी मसल होती है अक्रॉस द बॉडी, ऐसे लंबे में फैली हुई होती है। तो गोल वाली तो क्या होंगी? सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, एंड दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये दो टाइप की मसल्स इसके पास प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर मूवमेंट कैसे देखने को मिलते हैं ये देखते हैं हम। इन्हीं दोनों मसल्स के थ्रू, इन सीटे का मदद से ये क्रॉल करता है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जो सर्कुलर मसल्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट, ये सर्कुलर मसल्स कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी बॉडी जो होती है अर्थवॉर्म की बॉडी, वो स्ट्रेच कर पाती है। अर्थवॉर्म की बॉडी स्ट्रेच कर पाती है। तो देखो सपोज ये हमारा अर्थवॉर्म, ये है अर्थवॉर्म। तो जब इसका जो सर्कुलर जो मसल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बॉडी जब स्ट्रेच करती है ना, तो इसकी स्ट्रेच करने के बाद इसके सीटा होते हैं। सीटा जो होते हैं वो आप एक तरीके से बोलो ऐसे फॉल्स फीट होते हैं, जो ये बाहर निकाल लेता है। और उससे क्या करता है, जो इसका फ्रंट बॉडी होती है, फ्रंट जो माउथ के पास वाली जो बॉडी होती है, उसको ये एंकर कर लेता है, यानी चिपका लेता है सॉइल से। तो इसकी फ्रंट की बॉडी जो होती है मूव नहीं करती। तो इसने यहाँ पे ऐसा करके सीटा निकाल लिया। ये पार्ट इसका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, चिपक जाता है सॉइल से थोड़ी सी देर के लिए, जब तक इसके सीटा बाहर है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद ये क्या करता है, जब इसने सीटा बाहर निकाल लिया, खुद को एंकर कर लिया, इसके बाद ये अपनी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को करता है अब कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होता है कि ये जो बॉडी होती है ना, इसकी आगे की पुश होती है, आगे की साइड को पुश होती है। ऐसी कर करके यही सेम प्रोसेस जो होता है रिपीट होता रहता है। इनका कॉन्ट्रैक्शन के बाद, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसकी जो पीछे की बॉडी होती है आगे को धकेलती है। जैसे ही आगे का फोर्स आता है तो इसके सीटा जो होता है यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, वापस से हट जाते हैं, तो ये आगे को मूव कर जाता है। फिर आगे को मूव करने के बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो भी मसल्स थी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो इसके बाद इनका रिलैक्सेशन हो जाता है। इनके रिलैक्सेशन के बाद जो सर्कुलर मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, बॉडी स्ट्रेच करती है, फिर से सीटे जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फ्रंट जो होता है इनका स्टेबल हो जाता है। यही प्रोसेस कर करके आगे 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 को ये बढ़ते रहते हैं। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्रॉलिंग मूवमेंट। और इसी क्रॉलिंग, ये जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होता है, इसी वजह से क्रॉल करता है। तो यहाँ पे एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, राइट आंसर हो जाएगा। I hope you understood well. Best of luck and thank you.